चर्चंदा रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवानों, आज फिर हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से अपनी हदायत के लिए पढ़ेंगे। हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम इंसाल की किताब, पुराना अहदनामा इंसाल की किताब और उसका 8 बाब और उसकी 34 आयत मुबारक को देखेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है। आमीन। खुदा का कलाम, खुदा बयान करता है कि हमें क्या करना है, उसकी सुननी है, उसको उस पर नजर करनी है। खुदा का कलाम कहता है, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है। तो ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, जब हम खुदा का पाक कलाम रोमियो का खत पढ़ते हैं, रोमियो 7:10 में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। तो आज बहुत से नौजवान, सॉरी टू से, हो सकता है बुरा लगे, लेकिन ये बात सच है कि हम सुनना पसंद नहीं करते, हम सुनते नहीं हैं। आज हमें सुनने की जरूरत है, सुनकर उस पर गौर करने की जरूरत है। और फिर खुदा का कलाम क्या बयान करता है कि हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करना। आज हम किसके फाटक पर इंतजार कर रहे हैं? क्या दुनिया के फाटकों पर इंतजार कर रहे हैं? हमने अपना ठिकाना कौन सा बना रखा है? क्या हम दुनिया के फाटकों पर इंतजार करें या खुदा के फाटकों पर इंतजार करें? फिर कलाम बयान करता है, और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरे रहता है। हम किसकी चौखटों पर ठहरे हुए हैं? क्या मैं और आप खुदा की चौखट पर ठहरे हैं, या हमने दूसरों के दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिए हैं? खुदा तो कहता है मेरा दरवाजा खटखटाओ, तो क्या हम आज उसी का दरवाजा खटखटा रहे हैं या दुनिया के दरवाजों को नॉक करना शुरू हो गए हैं? नौजवानों, आज हम क्यों इतने डूबे जा रहे हैं? आज हम क्यों इतने पीछे रह गए हैं? खुदा का पाक कलाम में हम देखते हैं तो कहता है, खुदा कहता है कि बच्चों, ये ना हो कि उस दिन फिक्की फरीसी भी तुमसे आगे निकल जाए और तुम लोग पीछे रह जाओ, खुदा के बेटे बेटियां ही पीछे रह जाएं। आज मेरा और आपका ईमान, मेरा और आपका रहन सहन कैसा है? क्या मैं और आप दो दिला तो नहीं हो गए? क्या मैं और आप दो मालिकों की खिदमत करना तो नहीं हो गए? क्या मैं और आप खुदा के अलावा किसी और को सुनना तो शुरू नहीं हो गए? क्योंकि खुदा कहता है कि मुझे सुनो, मेरा इंतजार करो। खुदा क्या बयान कर रहा है? वो कह रहा है कि मेरे फाटक पर मेरा इंतजार करो। तो हम उसी का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम उसी के फाटक पर हैं? अगर नहीं है तो हमें उसके फाटक, उसकी चौखट पर उसका इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि हमें सिर्फ हमेशा की जिंदगी वही दे सकता है, हमें नजात सिर्फ वही दे सकता है, उसके सिवा कोई नहीं दे सकता। जो तसल्ली और सुकून वो दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। नौजवानों, आज हम कहाँ पर हैं, हमें उस पर गौर करने की जरूरत है। खुदा का पाक कलाम क्लियरली हर चीज को बहुत तरीके से हमें सिखाता है, हमें समझाता है कि मेरे नौजवान बेटे और बेटियां भटक ना जाएं, हम कहीं हलाकत में ना चले जाएं, हम कहीं हलाकत का रास्ता ना पकड़ लें। दुनिया कहती है, हमारे दोस्त हो सकता है हमारी गैदरिंग, वो हमें कह रहे हो कि तेरे तू की कहाँ पर ठहरा हुआ है, आजा आज हमारे साथ ये काम कर ले, आजा हमारे साथ आज वहां पर चले जा, जो बदी हो, जो बदकारी का रास्ता हो। आज हमने उनको देखकर वो रास्ता तो नहीं इख्तियार कर लिया। थोड़ी देर के लिए ऐसे रास्ते, ऐसी चीजें हमें लज्जत तो देती हैं, लेकिन ये हमें बहुत बड़ा नुकसान दे रही होती है। ये हमारे उस वक्त थोड़े से टाइम के लिए वो लज्जत हमारी आगे वाली जिंदगी के लिए हलाकत का रास्ता तैयार कर देती हैं। तो हमें इस चीज से बचना है कि हम उस गलती, खता, गुनाह, बदकारी में थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगी में वो ख्वाहिश पूरी करके अपने आप को खुश तो कर लेते हैं, अपने आप को जो है वो तसल्ली और सुकून देने की कोशिश करते हैं और फील करते हैं कि इस काम से हमें तसल्ली और सुकून मिल रहा है, लेकिन उसके इवज हम जिस बदकारी में पड़ जाते हैं, उसके इवज हम अपनी जिंदगी में हलाकत का रास्ता तैयार कर लेते हैं, हम उस पर गौर नहीं करते। तो मेरे नौजवानों, चर्च ऑन द रोड, आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम हमें क्या सिखाता है, हमें कहाँ पर इंतजार करना है, हमें किसका इंतजार करना है। तो बेशक अगर हम खुदा का इंतजार करने वाले होंगे, अगर हम उसके नाम को जलाल देने वाले होंगे, तो फिर ही
अपनी जिंदगी के साथ हम दूसरों की जिंदगियां बदलने वाले बनेंगे। लेकिन अगर हम ही ऐसे ना हो तो हम कैसे खुदा के नाम को ऊंचा कर सकते हैं। बेशक आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्ते उसे कदूस कदूस पुकारते हैं, लेकिन मेरे आपके आसमानी बाप ने सिर्फ आपको और मुझे बेटे और बेटियां कहा है, और बेटे और बेटियों का भी फर्ज है तो उसको पूरा करना है। चर्च ऑन द रोड तमाम नौजवानों, गौर करने की ज़रूरत है और इसको अपनी ज़िंदगी में अख्तियार करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने यहोवा पाक खुदा का इंतज़ार करें। हम उसके फाटकों पर बस उसको पुकारें, उसका इंतज़ार करें, उसकी आवाज़ को सुने। दुनिया की आवाज़ पर कान ना लगाएं, उसकी आवाज़ पर तवज्जो न दें, बल्कि खुदा की आवाज़ को सुनते हुए उसका इंतज़ार करें, ताकि जब वो आए तो हम उसके साथ जाने वाले बने, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। तो इसी तरह जब हम ऐसे होंगे तो बहुत सी ज़िंदगियों को खुदा के पास लेके आने वाले बन सकेंगे। बेशक आज का कलाम हम सबों के लिए बायस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।